हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 21 वॉवल इंडिकेशन। अभी तक आप चैप्टर 20 तक पढ़ चुके हैं और आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जैसे जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाते रहते हैं वैसे वैसे आउटलाइंस ब्रीफ होती जा रही हैं। स्टार्टिंग में आपने स्ट्रोक बनाना सीखा था, फिर वॉवल लगाना सीखा, उसके बाद कई तरह की अटैचमेंट सीखी जैसे कि सर्कल सीखा, लूप सीखा, फिर हुक लगाना सीखा, उसके बाद सेमी सर्कल सीखा। तो धीरे 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 आउटलाइंस को हम ब्रीफ करते जा रहे हैं। और एक चीज और आपने सीखी है कि जब भी हमें वॉवल लगाना होता है तो उसके लिए हमें स्ट्रोक की जरूरत पड़ती है। अगर वर्ड के स्टार्टिंग में वॉवल आता है तो स्टार्टिंग में स्ट्रोक बनता है पूरा। अगर वर्ड के एंड में वॉवल आता है तो वर्ड के एंड में हम पूरा स्ट्रोक बनाते हैं, वहां पर अटैचमेंट नहीं लगाते। इस चैप्टर में हर तरह की आउटलाइंस जो अभी तक आप बनाना सीखा है आपने, वो कवर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। When a word begins or ends with a consonant, that consonant is to be written in brief. अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है या फिर कॉन्सोनेंट पर खत्म होता है तो हम उस आउटलाइन को ब्रीफ में बनाते हैं। मतलब कि स्टार्टिंग एंड में वॉवल नहीं आ रहा, कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें दिए हैं सो दैट हर तरह की आउटलाइन आपको बनाना आ जाए, कहीं पर कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट वर्ड है सूप, स्लीप, सम, मिन्स, स्पिंस्टर, प्लेस, प्लान, डांस, ग्लैंस, राइजिंग, raves, finds, long, like, fake, where, wake, while, quake। एक बार इसको दोबारा बना लेते हैं। एंड वेयर। देखिए इसमें हर तरह की आउटलाइन आपकी कवर हो गई है। जहां पर भी हम आउटलाइन को ब्रीफ कर सकते थे हमने वहां पर उसको ब्रीफ किया है। जैसे सर्कल लगा है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर लूप लगा है, यहाँ पर आगे हुक लगा है, इसमें हुक लगा है। लेकिन कुछ आउटलाइंस ऐसी भी हैं जिसको हमने ब्रीफ नहीं किया क्योंकि उसको ब्रीफ नहीं किया जा सकता था। तो जो आउटलाइंस ब्रीफ हो सकती हैं उसको करेंगे, जो नहीं हो सकती है उसको हम पूरी आउटलाइन ही उसकी बनेगी। जैसे वर्ड है लॉन्ग, लाइक, फेक, इसके लिए हमने पूरी आउटलाइन बनाई है। तो होपफुली आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम आगे समझ लेते हैं। फाइनल कॉन्सोनेंट इम्प्लाइड। अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट पर एंड हो रहा है तो हम उसके लिए किस तरह आउटलाइन बनाएंगे। इसमें भी हम आउटलाइन को ब्रीफ करेंगे जहां हो सकती है। एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं। जैसे वर्ड है लेस, टेस्ट, एस्टर, पेन, रेन, रफ, डेफ, फेंस, सोर, वोर, स्केल, yell, hell, pair and repair। देखिए ये सभी एग्जाम्पल्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट पर एंड हो रहे हैं। हमने जहां पर भी सर्कल, लूप या हुक लग सकता था वहां लगाया है, बट कुछ आउटलाइन ऐसी है जिसको हम ब्रीफ नहीं कर सकते थे। जैसे कि वर्ड है येल, हेल, पेयर और रिपेयर। तो हमने यहाँ पर
पूरी आउटलाइन बनाई है, पूरा पूरा स्ट्रोक बनाया है। अब नेक्स्ट रूल समझ लेते हैं। When there is a ट्राइफोन the stroke will be written। अगर ट्राइफोन आ रहा है वर्ड में तो हम उसके लिए पूरा स्ट्रोक बनाते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर कर लेंगे। जैसे वर्ड है साइम, साइंस, टॉर्टियस, एंड जॉयस। देखिए इन सब में हमने ट्राइफोन लगाया है तो हमने पूरा स्ट्रोक बनाया है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। When a word begins or ends with a vowel sound, the first or last consonant must be represented by a stroke to place the vowel sign। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि अगर वर्ड के स्टार्टिंग में या एंड में वॉवल आता है तो हम वहां पर पूरा स्ट्रोक बनाते हैं सो दैट वॉवल प्लेस किया जा सके। तो एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझ लेते हैं। इनिशियल वॉवल इम्प्लाइड, अगर स्टार्टिंग में वॉवल आ रहा है तो हम किस तरह से उसकी आउटलाइन बनाएंगे। फर्स्ट वर्ड है जैसे आस्क, asleep, assume, arrives, arising, along, alone, alike, a while, awake, aware, awoke। समझ आ गया होगा आपको कि स्टार्टिंग में अगर वॉवल आ रहा है तो हम कैसे आउटलाइन बनाएंगे, पूरा स्ट्रोक बनाएंगे। अगर आप इनका बेसिक सीखना चाहते हैं कि आउटलाइन कैसे बनेगी तो आप लास्ट वीडियोस में जाके बेसिक क्लियर कर सकते हैं। यहां तक समझ आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं। फाइनल वॉवल इम्प्लाइड, अगर वर्ड के एंड में वॉवल आ रहा है तो हम क्या करेंगे, पूरा स्ट्रोक बनाएंगे सो दैट वॉवल प्लेस कर सकें। एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं। जैसे वर्ड है लेसी, टेस्टी, सॉरी, वरी, फॉलो, स्केली, येलो, रेनी, शेरी, फेरी, मैनी एंड पेनी। मैंने इसमें मैक्सिमम आउटलाइंस को कवर करने की कोशिश की है सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए कि किस तरह आउटलाइन बनानी है हर तरह की। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिविजनरी एक्सरसाइज इसी चैप्टर की, ताकि जो भी अभी तक आपने पढ़ा है वो सारा आप रिवाइज कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।